कहते हैं कि ठान लिया तो जीत है और मान लिया तो हार। मैं के मोहन आज फिर एक नई कहानी के साथ। यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यह कहानी है एक ऐसे साधारण लड़के की जो आम होते हुए भी खास हो गया, जिनका जन्म तो एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी सोच इतनी अमीर थी जिसकी बदौलत उन्होंने ऐसा कर दिया जिसे करने के लिए दुनिया के आधे से ज़्यादा आबादी तो सोचती भी नहीं है। सन 1979 में असम राज्य के ब्रह्मपुत्रा नदी में ज़बरदस्त की बाढ़ आई। उस बाढ़ ने आसपास के जोराहाट के सारे इलाकों में पानी भर दिया और आसपास के सारे पौधों पेड़ों को बहा ले गई अपने साथ। जब बाढ़ खत्म हुई तो एक दिन एक 16 साल का लड़का जिसका नाम जादव पायेंग था, वो नदी के किनारे देखा कि हजारों हजार के संख्या में सांप मरे पड़े हैं। वह देखकर इसको बहुत आश्चर्य हुआ और बहुत तकलीफ भी। उन्होंने लोगों से पता किया कि इतने सांप कैसे मर गए। लोगों ने बताया कि हम सांपों को रहने के लिए या किसी पशु पक्षी के रहने के लिए यहाँ पेड़ नहीं लगा पाते हैं। यहाँ की बंजर भूमि है, इस वजह से यहाँ पेड़ होते भी नहीं हैं, और जब बाढ़ आती है तो हजारों हजार की संख्या में सांप मर जाते हैं और कई पशु भी मर जाते हैं। जादव पायेंग ने यह ठान लिया कि मैं इन सांपों के लिए, इन पक्षियों के लिए, इन पशुओं के लिए आश्रय जरूर दूंगा, मैं पेड़ लगाऊंगा। उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जाकर रिक्वेस्ट की कि क्या आप पेड़ लगाने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो वहाँ के फॉरेस्ट वालों ने यह कहते हुए मना कर दिया कि यह इलाका बंजर है, यहाँ लाख कोशिश करने के बाद भी पेड़ नहीं हो सकते, जंगल नहीं हो सकता। लेकिन जादव पायेंग ने तो ठान लिया था कि मैं इन पंछियों को, इन सांपों को रहने के लिए आश्रय ज़रूर दूंगा। उन्होंने पता किया कि सांपों को रहने के लिए सबसे ज़रूरी पेड़ कौन सा है। लोगों ने बताया कि सांपों को रहने के लिए सबसे ज़रूरी बम्बू का पेड़ है। बांस के पौधे ज़रूरी हैं जिसमें सांपों का बसेरा ज़्यादा से ज़्यादा होता है। सबसे पहले जादव पायेंग ने 25 बांस के पौधे कहीं से लाए और जगह जगह 25 जगह बांस के पौधे उन्होंने लगवा दिया। इसके बाद वे प्रतिदिन कहीं कहीं से पौधे इकट्ठा करते और उन्हें नदी के किनारे और जोराहाट के इलाके में लगाना शुरू कर दिए। रोज़ पौधे लगाते रहे। 1979 से लेकर 2009 तक 30 सालों तक जादव पायेंग पेड़ प्रतिदिन लगाते रह गए। 2009 में एक टू कलिता नाम का एक वाइल्ड फोटोग्राफर उस इलाके में पहुंचा और उन्होंने देखा कि इतना बड़ा जंगल एक सिंगल आदमी लगा रहा है। उन्होंने उनसे पूछताछ की और उनकी तस्वीर के साथ लोकल न्यूज़ में प्रकाशित की। यह न्यूज़ बाहर आने के बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जादव पायेंग को बुलाया गया और 2012 में जादव पायेंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया का अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह बात जब हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को पता चला तो उन्होंने उनकी 2.5 लाख रुपये से फाइनेंशियल मदद की। उसके बाद 2015 में जादव पायेंग जी को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया और भी कई अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया है, क्योंकि अकेले उस व्यक्ति ने अपने दम पर 1360 एकड़ में फैला हुआ फॉरेस्ट को लगा दिया। आज भारत के 80% पक्षी वहाँ पर रहने के लिए जाते हैं। वहाँ पर एक सींग वाला गैंडा, बंगाल टाइगर्स और कई पशु पक्षी पाए जाते हैं। जादव पायेंग ने अपने रहने के लिए भी उसी फॉरेस्ट में अपना घर बना दिए। उनके लगाए हुए फॉरेस्ट को मोलाई फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। इस कहानी से हमें पता चलता है कि अगर कोई व्यक्ति यह ठान ले कि मुझे यह चीज़ करनी है तो वो करके ही रहेगा, चाहे उसकी राहों में जितनी भी बाधाएं आएँ, वह अपने पद से न डिगेगा और न हिलेगा। ज़रूरत है तो सिर्फ सोच बदलने की। इसलिए चिंता नहीं, चिंतन कीजिए, बेखौफ होकर जीना सीखिए, सदैव मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।